सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल, आप सभी का स्वागत है एसएससी अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं मानस मिश्रा एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूं और आज जो हमारी क्लास है वो स्पेशली डेडिकेटेड है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई सीरीज अगर आपसे टफ से टफेस्ट फॉर्म में भी पूछी जाए तो किस हिसाब से भाई आप आंसर दे सकते हो। उसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि गणेश चतुर्थी की सबसे पहले सभी को शुभकामनाएं। और उसके साथ ही साथ अड्डा की तरफ से एक ऑफर आपके सामने आ गया है जिसमें आपको 27% ऑफ मिलता है और अगर आप ऐप से अपने कॉइन को यूज करेंगे तो 5% और ऑफ मिलेगा। और इसके साथ ही साथ आपको 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन ईच एंड एवरी कोर्स मिलेगी, जिसके लिए आपको अगर डिस्काउंट पाना है तो आपको कोड यूज करना पड़ेगा Y252 और विजिट adda247.com। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात शुरू करता हूं। दिल्ली पुलिस का बैच आ चुका है, 10 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, 3 से 5 इसकी डेट है। अगर आपको एडमिशन लेना हो तो आप Y252 कोड लगा करके एडमिशन ले सकते हो। जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी और जितनी भी लाइव होंगी वो आपको 3 to 5 डेली के टाइम टू टाइम बेसिस पर लाइव शो होंगी। इसके साथ ही हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, जो कि एक शॉर्ट सेशन है। और बेटा ये कैलकुलेटिव सीरीज है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेटिव सीरीज रखी है जिसमें अगर आपको कैलकुलेशन करनी हो तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिनके बारे में आप सोचोगे और तब जाकर के आप कैलकुलेट करोगे। तो जरा आंसर देना शुरू करो भाई। जय श्री कृष्ण निकिता जी, आंसर देना शुरू करिए जल्दी से कि अगर आपके सामने यहां पर दे रखा है 14, 68, 338, क्वेश्चन मार्क 8438, अगेन क्वेश्चन मार्क 41288, तो भाई आप इनमें से किन ऑप्शंस पे टिक लगाएंगे? आंसर दीजिए जल्दी से। और जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं लाइक कर दो सेशन को और बताओ, आंसर देना भाई शुरू करो। शुभम, वेरी गुड आफ्टरनून। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है तो क्या करोगे भाई? एक तरफ आपको दे रखा है 14, एक तरफ दे रखा है 68, एक तरफ दे रखा है 338, फिर 8000, फिर 42000, काफी ऊपर जा रहा है बेटा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, बिना मल्टीप्लाई किए काम नहीं चलेगा। तो क्या आंसर आएगा बताओ जल्दी से। हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर दो, सोचो, दिमाग लगाओ। अगर आंसर नहीं दे पा रहे हो तो लॉजिक ही बता दो क्या लगेगा। भाई देखो, मैंने आपको हमेशा से एक बात बोली कि अगर आपको कुछ भी फाइंड आउट करना है, बहुत बढ़िया शुभम, तुम कैसे हो? कुछ भी बेटा अगर आपको फाइंड आउट करना है तो स्लोप निकालनी पड़ेगी और स्लोप के लिए आपको तो हमेशा दो बड़े नंबरों को टारगेट करना पड़ेगा। दो बड़े नंबरों को टारगेट कैसे करें मैं 50 बार बता चुका हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं। ये दो बेटा हमारे बड़े नंबर हैं, 8000 और 42000। इनसे पूछो आप एक दूसरे के कितने गुना हो, ये कहेंगे बेटा मैं तो 5 गुना हूं, क्योंकि 8000 का 5 गुना 40,000 के आसपास होता है या नहीं होता है? इतनी बात तो पता है ना सबको भाई, इतनी बात तो पता है। अब आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे? ये 5 गुना हो रहा है, ठीक है। जरा इन दोनों के ऊपर आओ, एक तो ये हो सकता है ये 5 है, ये 4 हो, ये इस तरीके से कम होता जाए। एक हो सकता है कि बढ़ता जाए, एक हो सकता है कांस्टेंट रहे। तो हम एक बार एक काम करेंगे, हम कांस्टेंट वाला देखेंगे। 14 × 5 बेटा 70 के आसपास होता है। जब ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ज्यादा तुमको सोचना नहीं है, मान करके चलो हर चीज इंटू 5 ही होगी, हर चीज इंटू 5 ही होगी। स्लोप बेटा हमने निकाल लिया। अब बचा क्या निकालने को? अब बचा पैटर्न। पैटर्न कैसे निकालोगे भाई? 14 × 5 कितना होता है? 70 होता है, लेकिन 70 को इन्होंने 68 बनाया, मतलब -2 करा है, तो यहां पे हम लिख देंगे -2। 68 × 5 करो तो 8 × 5 कितना होता है? 40, 6 5 जा 34, 340 होता है। 340 को इन्होंने क्या बनाया? 338, मतलब -2 करा है। तो इसका मतलब बेटा यहां पर भी -2 हो रहा है। जब दो जगह -2 हो रहा है तो मतलब हर जगह -2 हो रहा है, तो यहां पर भी -2 होगा, यहां पर भी -2 होगा, यहां पर भी -2 होगा। चेक करके देख लो, 8 5 जा 40 होता, 14 2 घटा तो आखिरी में 8 आएगा। मतलब हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है, हो गया सॉल्व, अब कुछ बचा ही नहीं इसमें करने के लिए। शुभी मावी जी ने आंसर दे दिया, निकिता ने दे दिया, वेरी गुड। तो पैटर्न और स्लोप बेटा मिलाकर के हमको यहाँ पे पता चल गया, इंटू 5 -2 इंटू 5 -2। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे? 8 5 जो होता है 40, 40 में 2 गया, आखिरी में 8 आना चाहिए।
लेकिन इसको सॉल्व कर लो तो ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे। तो अगर हम 338 इंटू 5 माइनस 2 करेंगे तो जो आंसर हमारा आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा 1670, और 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1688। कहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है। तो बड़े से बड़े क्वेश्चन में भी बेटा घबराना नहीं है, सिर्फ एक चीज आपको ढूंढनी है, वो है आपकी स्लोप और आपका पैटर्न। एक चीज आपको ढूंढनी है, वो है आपका स्लोप और आपका पैटर्न। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या है 80, फिर बेटा कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्या होगा जरा फंडा बताते जाओ तेजी से। शुभी सही आंसर है। शुभम कैलकुलेशन में तुम्हारी गड़बड़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। यहां पे देखो 80 है, क्वेश्चन मार्क है, 100 है, 36 है, 161 है। बताओ क्या हो जाएगा आंसर। यहां पर आपकी सीरीज ऊपर भी जा रही है और नीचे भी आ रही है, मतलब कोई ना कोई लॉजिकल अप्रोच बेटा लगेगी, है ना। लॉजिकल अप्रोच में क्या बताया था, स्क्वायर, क्यूब। सोचो जरा इसके बारे में कुछ और बताओ क्या होगा आंसर। देखो इसके बारे में अगर हम सोचे तो क्या होगा भाई, यहां से यहां तक में आओ तो आप देखोगे अब क्या हो रहा है, -64 हो रहा है। बोलो हाँ। यहां से यहां तक में आओ तो क्या हो रहा है, +125 हो रहा है। बोलो हाँ। तो यार ये समझ में आता है ना, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है -4 का क्यूब, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है +5 का क्यूब। तो अगला क्या हो जाएगा, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, तो यहां पे हो जाएगा +3 का क्यूब। तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, समझ जाओ इस तरीके से क्या हो रहा है यहां पर। बताओ क्या हो जाएगा आंसर। यहां पे एक टर्म की कमी है, एक सेकंड, इसको कुछ इस तरीके से लिख दो। नहीं नहीं सही है, हाँ सही है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, हाँ एक टर्म इसमें मिसिंग है, रुक जाओ एक सेकंड। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका नया एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा एक मिसिंग टर्म है, एक टर्म इसमें मिसिंग है। क्वेश्चन इस तरीके से है, यहाँ पे होगा बेटा 80, यहाँ पे होगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हो जाएगा 73, यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ पे हो जाएगा 36, यहाँ पे हो जाएगा 161। ये हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे बेटा 73 मिसिंग है, यहाँ पे 73 मिसिंग है। हाँ देखो अब क्या होगा, यहाँ पे हो रहा है आपका +125, यहाँ पर हो रहा है आपका -64, यहाँ पर हो रहा है आपका +27। तो अब समझ में आ रहा है ना ये क्या हो रहा है, ये 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये बेटा 3 का क्यूब है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 2 का ही क्यूब रखना पड़ेगा और यहाँ पे रखना पड़ेगा 1 का क्यूब, ठीक है। अच्छा ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा। तो 80 में अगर आप 1 का क्यूब जोड़ोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 81। 81 में अगर आप 8 घटाओगे तो आ जाएगा 73। 73 में 27 जोड़ोगे तो आ जाएगा 100, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 81 हो जाएगा। एक टर्म यहाँ पर मिसिंग था, कौन सा वाला, हमारा 73 वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो जरा, क्या हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो नंबर अगर आपके बढ़ रहे हैं तो आपको बेटा घबराना नहीं, आपको स्लोप लगाना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। स्लोप लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। बताओ क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ जरा क्या होगा। सौरभ शाह, वेरी गुड आफ्टरनून भाई, क्या हालचाल, ठीक हो। चलो भाई जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ जरा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर 540, 1890, 56701417528350। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका। ओके वेरी गुड, किसने आंसर दिया है, ये मोहम्मद सोहेल मलिक साहब ने आंसर दिया है। तो बताओ क्या हो जाएगा आंसर।
देखो अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये आपका 14 है, ये आपका 28 है। आप ये बोल सकते हो बेटा ये इंटू 2 होगा, चाहे जो कर लो, है ना, ये इंटू 2 होगा। ऐसे भी देख लो ये 75 है, ये 150 होना चाहिए, तो 50 बेटा आखिरी में है, तो इंटू 2 होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर ये इंटू 2 होगा और ये आपका कितना है 5000 है, ये आपका, इसको मैं राउंड ऑफ करके 15,000 के आसपास मान सकता हूं ना, राउंड ऑफ करके मान लो, ठीक है। एक सेकंड, 15,000 बोल दिया इसको, हाँ देखो इधर, ये वाला तो हमारा बेटा इंटू 2 है, बिल्कुल क्लियर हो गया ये तो हमको, ये तो देखते ही हमें क्लियर हो रहा है, ये वाला इंटू 2 है। अगर इसको देखो तो ये 5000 वाला ये जो है, इसको अराउंड आप 5500 मान सकते हो, 5500, और इसको अगर आप देखो ये 14,000 है, तो आपको लगेगा ये इंटू 2.5 है, क्योंकि 3 टाइम्स तो नहीं हो सकता। चलो ये 18 है और ये 54 से ज़्यादा है, तो हम ये मान सकते हैं ये इंटू 3 टाइम्स है। ये 5 है और ये बेटा क्या है 15 से ज़्यादा है, तो हम ये मान सकते हैं इंटू 3.5 है। तो अब आप देख लो स्लोप जो है उधर से बढ़ रही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये इंटू 4 टाइम्स हो जाएगा। निकालना हो तो निकाल दो, 540/4 कर दो, कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और आंसर आपके सामने आ जाएगा, 4 5 जा 25, 135 इज द राइट आंसर। तो 3 का आंसर बेटा आ गया 1। आगे बढ़ते हैं, क्या करा हमने बेटा सिर्फ स्लोप से अज्यूम कर लिया कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा। स्लोप से हमने क्या कर लिया, सिर्फ अज्यूम कर लिया कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो हमें ये तो दिख रहा था ना, ये 14 है, ये 28 है, ये इंटू 2 के आसपास है, ये 5500 है, ये 14,000 है, तो ये क्या है, ये 2 से ज्यादा है लेकिन 3 से कम है, तो 2.5 ही तो होगा, और क्या होगा, तो इसको 2.5 मान लिया हमने। ये 18 है, ये 54 है, 54 के आसपास है, तो 18 इंटू 3 54 होता है ना, तो इसको 3 मान लिया। यहां से हमको एक आइडिया मिल गया कि स्लोप बैक साइड में क्या हो रही बेटा, बढ़ रही है, तो हमको हमारा आइडिया मिल गया। राहुल मीना जी कह रहे हैं ये क्या लॉजिक था बेटा, इसके लिए आपको स्लोप का आइडिया होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। स्लोप मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यार, ये देखो 72 यहां पर भी है, 72 यहां पर भी है, पहले वाले में भी 72 है, आखिरी वाले में भी 72 है। तो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि कभी भी कोई नंबर घटे फिर बढ़े फिर घटे फिर बढ़े, तो इसका मतलब वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा होगा या तो फ्रैक्शन से या तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा डेसिमल से। तो बेटा लगाना शुरू कर दो, आंसर दे दो। या तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा फ्रैक्शन से या तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा किससे, डेसिमल से। तो तेजी से आंसर निकालो और बताओ जरा क्या होगा। बताओ आंसर जल्दी से क्या होगा। वेरी गुड, 9 आंसर आ रहा है, गार्गी यादव जी ने दिया है, ऑसम भाई। देखो इधर, यहां पे हम लिखेंगे 72, यहां हम लिखेंगे 18, यहां हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, यहां हम लिखेंगे 9, यहां हम लिखेंगे 18, यहां हम लिखेंगे 72। अब जो चीज हमको पहले पल्ले पड़ रही है हम उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आप 9 से 18 तक में जाओ तो ये हो जाएगा इंटू 2, यहां से यहां तक में आओ तो ये हो जाएगा इंटू 4, ठीक है भाई। डबल डबल हो रहा है, जब डबल डबल हो रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, इंटू 0.5 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, इंटू 0.25 हो जाएगा। अच्छा, किसी को मान लो डेसिमल ना समझ में आता हो तो इस तरीके से देख ले, ये 1.4 इंटू होगा, ये 2.4 इंटू होगा, ये इंटू 4.4 होगा, ये इंटू 8.4/4 होगा, ये इंटू 16/4 होगा। चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, बात एक ही है। मैंने आपको बताया था कि बेटा डेसिमल से मल्टीप्लाई करो या बेटा फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है, कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो 17 का 1/4 18 होता है, 18 का आधा कितना होता है भाई, 9 होता है, 9 का 1 टाइम, तो 9 हमारा आंसर ही आ गया, आगे हम क्यों बढ़े। तो 4 का आंसर आ गया क्या, ए आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, बताओ जल्दी से। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, इस क्लास के जस्ट बाद मैं मिसिंग नंबर के शॉर्ट सीरीज ला रहा हूं अभी तुरंत। तो जिनको देखना हो 15 मिनट में, 15 नहीं 12 मिनट की क्लास होगी, 12 मिनट में हम लोग मिसिंग नंबर के कुछ टैक्टिक्स तुम्हें बताएंगे, ठीक है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, देख लेना, क्योंकि यहां पे हम लोग 4 टाइप डिस्कस करेंगे, आपका एक एक टाइप कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही ये क्लास खत्म होगी उसके 5 मिनट के बाद मिसिंग नंबर की क्लास शुरू हो जाएगी, शॉर्ट क्लास है। प्रेमराज जी खुश रहिए।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। यहां पे हमें दे रखा है बेटा 40, हमें दे रखा है 53, फिर हमें दे रखा है 69, फिर हमें दे रखा है 91, फिर हमें दे रखा है 122, फिर हमें दे रखा है क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे इसमें बताओ जरा। यहां पर कुछ नहीं करना है, प्लस 13 कर देना है। अरे होगा या नहीं होगा 13। फिर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कर देना है 16, फिर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कर देना है 22। इसी तरीके से कुछ नहीं करना है। आपको पता चल गया कि देखो ये वाला 13 हो रहा है, ये वाला 16 हो रहा है, ये वाला 22 हो रहा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस 31 आ जाएगा। अगर अंतर निकालना है तो देखो कितने का अंतर आ रहा है, 3 का आ रहा है बेटा, फिर 6 का आ रहा है हमारे सामने, फिर कितने का आ रहा है, 9 का आ रहा है, तो फिर कितने का आ जाएगा बेटा, 12 का आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने का हो जाएगा, प्लस 43 हो जाएगा। तो 165 हमारा आंसर आ जाएगा, 165 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 में से 5 नंबर कितनों के आए जरा बताओ, 5 में से 5 नंबर कितनों के आए। सोहेल सिलॉक्स कल होगा 1:30 बजे, ठीक है, शॉर्ट रिवीजन क्लास कल 1:30 बजे। अरुण कुमार भाई 165 होगा ना, आप 122 में अगर 43 जोड़ोगे तो 165 आंसर आएगा ना। 5 में से 5 आए किसी के, बोलो बेटा। मैं सिर्फ डर निकालना चाहता हूं तुम्हारा कि अगर देखो जैसे ये बड़ा वाला क्वेश्चन था, ईमानदारी से बताओ यार क्या इसमें बड़ा था, क्या ऐसा था जो हम नहीं कर पाए। स्लोप एक ऐसा मेथड है जिससे जितने बड़े क्वेश्चन आपको दे दिए जाए बेटा तुरंत कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन था, कहीं पर कोई दिक्कत आई हमें, अरे बोलो कौन नहीं आई। बैंक वाला, एसएससी वाला और ठेले वाला, ये सब बेटा आपकी सोच है। मैं सीरीज पढ़ा रहा हूं तो मुझे सीरीज के ऊपर ही रहने दो, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करता हूं। और वन थिंग मोर, मैं एक आपको और बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई कोर्स बाय करने की सोच रहे हो तो बेटा गणेश चतुर्थी इज द बेस्ट ऑफर फॉर यू। अप्लाई करो कोड Y252 जिसमें आपको 27% ऑफ मिलेगा। 5% अगर आप ऐप से क्वाइन यूज कर रहे हो तो मिलेगा। और सबसे बड़ी बात बेटा 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। अड्डा 247 पर जाओ, दिल्ली पुलिस का बैच आ चुका है, अगर आपको लेना है। यहाँ पर रीजनिंग आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा कोड है Y252। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बाई द कोर्स। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। मिलते हैं 5 मिनट बाद अपने मिसिंग नंबर के टॉपिक को लेकर। मिसिंग नंबर में बेटा दिक्कत आती है, 2-4 बातें बताऊंगा। 5 बजे कह रहा हूँ, 5 मिनट बाद मिलता हूँ। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।